नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है जब से एफपीओ आया है तब से ये स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड किया है। ये स्टॉक ने आपका कैपिटल बुरी तरह इरोड किया है अगर आपने इस स्टॉक को एक महीने पहले लिया है। तो दोस्तों, इतना पिटने के बाद डेफिनेटली आपके मन में एक इच्छा ज़रूर हो रही होगी कि आप इस स्टॉक में रिस्क लें और अपना कैपिटल डबल करें। कई बार इस स्टॉक ने भारी गिरावट के बाद मूव दिखाए हैं। तो अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको इस रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, आज ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टॉक हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड होता हुआ दिखा है जब से एफपीओ का प्रचलन चला है मार्केट में। आज इसकी ओपनिंग होती है 11.10 पे। वहाँ से ये स्टॉक आप देख सकते हो लगभग 5% के आसपास रिकवर हुआ है। इसलिए इस पे ये बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो दोस्तों आपको अभी रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर आप हाई रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी जो है दोस्तों हाई मिलेगा। तो स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा स्टॉप लॉस इस स्टॉक में लेना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है कि आपको कौन सा स्टॉप लॉस इस स्टॉक में डिसाइड अभी करना चाहिए। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक महीने पहले अगर आपने ये स्टॉक लिया होता तो दोस्तों आपका लगभग 55% के आसपास का कैपिटल ये इरोड कर चुका है यस बैंक में। तो दोस्तों, इसलिए ये बात डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव मिंट की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हैं। शेयर्स ऑफ यस बैंक लिमिटेड ऑन ट्यूसडे स्लम्प्ड फॉर द 7th consecutive session, falling below its फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर प्राइस ऑफ 12। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये एफपीओ के प्राइस के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। So far in the session underway today, the stock hit a lower circuit of 10% but recovered some of its loss and was trading at 11.80 on VSE at 10.05 am, down 4.7% from its previous close. Year to date the stock is down 76%। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसकी जो ओपनिंग होती है वो लोअर सर्किट पे होती है, बट वहाँ से ये स्टॉक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाता है। हालांकि अभी भी ये स्टॉक अपने प्रीवियस क्लोज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बट ये दर्शाता है कि यहाँ पे हम जो है दोस्तों रिस्क ले सकते हैं। जो बंदे रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पे मेरे को लगता है कि रिस्क ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा स्टॉप लॉस दिखाऊंगा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो दोस्तों आपके फेवर में करेगा, और अगर वहां से गिर भी जाता है तो दोस्तों आपको लॉस जो है वो कम होगा। बट अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दोस्तों देखने को मिल सकता है। आपको लगभग 5% से लेके दोस्तों 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप मेरे स्टॉप लॉस को फॉलो करते हो। और अगर आपको दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 10% के आसपास का ही लॉस होगा। तो ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि 15,000 करोड़ के आसपास जो है वो एफपीओ के ज़रिए इन्होंने फंड रेस किया था, उसमें से 95% ही सब्सक्राइब हुआ था। लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट जो है दोस्तों इसमें नहीं दिखाया था, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। और ऑलमोस्ट जो है वो ये स्टॉक 56% के आसपास गिर चुका है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं वो हैं इसके क्वार्टरली नतीजे। मैं भी काफ़ी उत्सुकता से इनका जो दोस्तों क्वार्टरली नतीजा है उसका वेट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेडिक्शन की। तो ब्लूमबर्ग के जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि ये लगभग 2836.60 करोड़ का जो है दोस्तों नेट लॉस दिखा सकते हैं। तो ये दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं ये हालांकि आपको रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही पता चलेगा, बट अगर आप मेरी माने तो जो इनकी प्रेडिक्शन है मेरे को लगता है उससे बेटर आ सकते हैं। बट यस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें अगर आप सोचते हो कि ये स्टॉक 5 रुपये जाएगा तो हो सकता है ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 80 पे मिल जाए, और
और अगर आप बोलोगे ये 80 जाएगा तो क्या पता ये 5 चला जाए। इसमें जिस बंदे ने भी प्रेडिक्शन की है उसका बुरा हाल हुआ है, इसलिए इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप 100% सच नहीं हो सकते, इवन ये स्टॉक आपको 50% भी जो है वो आपकी प्रेडिक्शन को सच नहीं होने देता है, इसलिए हमारे लिए स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और जो मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा वो है दोस्तों 11 रुपीज़ का, 11.10 लेके अगर आप चलें तो अब भी बेटर रहेगा। बट अगर मैं आपको बोलूं तो आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो इस स्टॉक में लेके चलना चाहिए। और इस स्टॉप लॉस से आपको फ़ायदा ये होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपके फेवर में रहेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप इस स्टॉक में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप जो है वो इसमें टू से अगर आप इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तो आप रिस्क ना लें, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। उसके बाद एक और चीज़ आगे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। Yes Bank on Monday said that the Bay Tree India, an entity controlled by American investor Tilden Park, was allotted a 7.48% stake or 1.875 billion shares of the private lender. Also, State Bank of India said its holding in Yes Bank has come down to 30% after the FPO. तो दोस्तों इस तरह की न्यूज़ पे आपका जो है वो फोकस ज़रूर होना चाहिए। अगर इतने बड़े प्लेयर्स जो हैं वो स्टॉक में रिस्क ले सकते हैं 12 के आसपास, तो मुझे लगता है कि हमको भी इस स्टॉक में अभी रिस्क लेना चाहिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। आई रिपीट, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपको स्टॉप लॉस लेके चलना ही चाहिए। उसके बाद मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा कि आपको जो है वो क्यों इसमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए और क्या ये स्टॉक आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, ये बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि 30% के आसपास जो एफपीओ के बाद स्टेट बैंक की होल्डिंग पहुंच चुकी है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं मुद्दे की। तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि ये स्टॉक फिर से 5 रुपए के आसपास आ जाएगा तो दोस्तों ये ना एक प्रेशर है। अगर आप बाकी बैंक्स देखोगे उनकी भी बुरी हालत है, बट वो स्टॉक आपको अच्छी कंडीशन में ट्रेड होते हुए दिखेंगे एज कंपेयर टू येस बैंक। क्या आपको लगता है कि येस बैंक की फेयर वैल्यू 5 रुपीज़ है? आपको लगता है कि फिर से वो 5 रुपये जो है वो जा सकता है? देखो येस बैंक में कुछ भी हो सकता है, इसमें अगर आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। बट इसमें हमें रिस्क भी लेना है और इससे अच्छी खासी अर्निंग भी करनी है और हमें करनी चाहिए। अगर हमें मूव मिलते हैं येस बैंक में, आपको पता है अच्छे खासे मूव जो है आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, बट विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो मुझे लगता है कि बैंक बेशक आज आपको पिटता हुआ दिख रहा है, बट आने वाले समय में कुछ तो ग्रोथ आएगी। और अगर ये एसबीआई के अंडर कंट्रोल में है और एसबीआई के अंडर ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से, तो आने वाले समय में आपको अच्छी खासी रिकवरी जो है वो दोस्तों सीएमपी से देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक आने वाले समय में इसी तरह परफॉर्म करता रहा, जिस तरह एसबीआई इसको बैक इन कर रहा है, इसको जो है वो अच्छे से ग्रोथ दिखा रहा है, मुझे लगता है मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और सारे जो फ्रॉड्स हैं उनको पूरा क्लियर कर दिया है इन्होंने लगभग। और हो सकता है आपको 1-2 क्वार्टर तक ज़्यादा अच्छी चीज़ें ना दिखे, बट मुझे लगता है उसके बाद ये स्टॉक अच्छे से रिकवरी दिखाना शुरू करेगा और आपको जो है दोस्तों कम से कम भी 30 से 40 रुपए के आसपास 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंट मार्केट प्राइस में रिस्क लिया जा सकता है। इस बात को फिर से मैं बोलना चाहूँगा, करंट मार्केट प्राइस में रिस्क लिया जा सकता है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो दोस्तों आपके ही फेवर में रहने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो गलत मैं साबित हो सकता हूँ, येस बैंक ने कई बार गलत साबित किया है, अगली बार भी कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसलिए दिक्कत ना हो हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।